बीएलओ की नियुक्तियां जो है समय पे नहीं हो पाई, अभी तक बढ़ रहे हैं। ये बीएलओ 3 बार हर घर जाएगा, लेकिन वो अब शादी ब्याह में जावे कि घर घर जावे का करे भैया, हालत बहुत तगड़े चल रहा आजकल। हम कर लो तरीका आपका बता दें कि देखो भी अपने बाराबंकी के सांसद तंजपुनिया जी बढ़िया देखा तो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाई है। और का मंगलवार का बढ़िया प्रेस वार्ता करती है अपने आवास पर और कई सारे सवाल खड़े कर देती है। बाकी भैया देखा तो चुनाव आयोग का कोर्ट के माध्यम से भी चुनौती दी है। तनिक सुनो भैया। इलेक्शन में अभी 1 साल से ऊपर है, लेकिन फिर भी अफरा तफरी में 1 महीने का समय दिया इन्होंने कि आप पूरी 15 करोड़ है शायद 15 करोड़ 42 लाख 15.5 करोड़ के लगभग वोटर है। इतने सारे वोटर को आप 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया निपटा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो स्वयं डेडलाइन दे रहा है वही वो उसमें पूरी नहीं कर पा रहा है। बीएलओ की नियुक्तियां जो है समय पे नहीं हो पाई। प्रोसेस शुरू होने से ये 15 दिन तक जगह जगह बीएलओ नहीं पाए गए। जो फॉर्म उनको 15 नवंबर तक बांट देने थे, इनोमिनेशन फॉर्म जो बांट देने थे वो भी वो नहीं बांट पाए, अभी तक बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े दावे कि इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया, लेकिन परसेंटेज तो बस लिखा पढ़ी में है। ग्राउंड के ऊपर जो वास्तविकता है वो बीएलओ अभी एक बार भी घर घर नहीं पहुंच पाए। वही इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हमने ऐसा बनाया है कि ये बीएलओ 3 बार हर घर जाएगा, लेकिन वो एक बार भी अभी तक नहीं पहुंचा। बांटने का छोड़िए, घर घर जाकर। साथ ही साथ ये बीएलओ की भी समस्या अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि बीएलओ की इतना प्रेशर उसके ऊपर बना दिया है कि वो टेंशन में आ गया है। किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है। तो ये कितनी तो मौतें हो गई बीएलओ की। अब सांसद तंजपुनिया जी की बात सुने। अब बाकी देखा तो सुप्रीम कोर्ट में वक्त जनहित याचिका दाखिल करी है और चुनाव आयोग का चुनौती दी है। अब देखो भैया उसका जवाब का आवती है, फैसला का आवती है। बाकी भैया देखा तो इस दरमियान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन जी भी बगल में बैठा है। बाकी तुम्हारा कार कमेंट कर दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया अपने बकायदा अयोध्या में राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ। कल बकायदा मोदी जी आवते हैं, योगी जी आवते हैं और बढ़िया देखा तो ध्वजारोहण होती है। अद्भुत का दृश्य अयोध्या में देखे खातिर मिलती है। और आज बाराबंकी के बढ़िया देखा तो जेवरा पार में 251 कुंडी महागायत्री या घोरा अद्भुत का दृश्य देखे खातिर मिली है भैया। और का बढ़िया शुरू हुआ है गायत्री महायज्ञ का। हम कर लो तरीका आपका बता दें कि सबसे बड़ा यज्ञ बाराबंकी के जेवरा पार्क में हुआ, बढ़िया शुरू हुआ। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब जो बीएलओ बढ़िया बढ़िया काम करिए भैया उनका सबका देखा तो यही तरह बखदा प्रोत्साहित कर दी है। बाराबंकी के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी जी बढ़िया देखा तो अपने ट्विटर अकाउंट पर बढ़िया बखदा पोस्ट करती हैं और ऐसे बखदा तमाम बीएलओ की सराहना करती हैं और बकायदा लिखाते हैं कि बेस्ट बीएलओ का बात है भैया, का बढ़िया मेहनत करो, तुम सब जने बेस्ट बीएलओ बन जाओ। और इसी तरह तुम लोगों की फोटो लागी और बढ़िया फोटो पोस्ट हुई, का बात है। बाकी दूसरा खबर देख लो। हाँ, बोरी असली खाद नकली, बोरी असली खाद नकली। लो कब ये बाराबंकी में देखा था और यहाँ किसान नेता और मिलकर के कृषि अधिकारियों के साथ खुलासा करती हैं, एक गोदाम पर छापेमारी करती हैं और सारी पोल पट्टी खुल जाती है कि बोरी असली खाद नकली, बोरी असली खाद नकली। लेकिन उसके बाद देखा तो ये सारा मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है। हम तो बाराबंकी के कृषि अधिकारी रजीत राम जी से कहना चाहेंगे कि साहब हो सके तो तनिक और बकायदा दुकानों की जांच करना शुरू करिए। ना जाने लोग कहाँ कहाँ बेची हुई है, ना जाने कहाँ कहाँ बकायदा भैया यू खाद बेचा जा रहा हुई है, ना जाने कैसे और अतने गोदाम हुई है। और का भैया एक बार कार्रवाई भाई दोबारा मामला देखा तो भैया ठंडे बस्ते में जा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि कृषि अधिकारी देखें और बढ़िया कार्रवाई करी है, अभियान चले हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब कहा भैया यू बखता नक्शा का। हाँ भैया देखो ये मेरा नक्शा, ये यहाँ प्लाटिंग होगी, ये यहाँ प्लाटिंग होगी। अब मौके पर जमीन है भैया 2 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा और नक्शे पर दिखाएं 250 बीघा। बाप रे बाप, आदमी की छाती फट जाए। और ये बाप रे बाप बहुत बड़ी प्लानिंग लागत है, बहुत बड़ी प्लानिंग। और मौके पर जमीन है 5 बीघा, पीछे भी बढ़े रास्ता नहीं है। लेकिन तब वो देखा था 250 बीघा 300 बीघा जमीन दिखावती है। का हमारी बातन की पुष्टि करो चाहे ना करो भैया, लेकिन लेखपालन से पूछो। और कुछ लेखपाल तो का बताइए और ले टॉफी खाओगे, टॉफी चॉकलेट खाएंगे, चॉकलेट। और का भैया कुछ जने है इतना लेखपाल जौन बकदा बहुत करीबी है, रियल एस्टेट की गोद में खेल रहे हैं। मानो चाहे ना मानो भैया का। बाकी तुमका का लागत है कमेंट करो। हमारी बात का विश्वास ना हुए तो जाकर के सफदरगंज रोड पर जांच कर लो। बाकी पुष्टि ना करो, दूसरा खबर देख लो। अब यू देखो भैया 7 जने पकड़े गए चोरी कर रहे हैं। कहा पढ़ाई लिखाई नहीं की जाती है, चोरी करना सीख गए हो, देखो पकड़ लिए गए। हम कर लो तरीका आपका बता दें कि मामला बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र का, जहां पर देखा था भैया मोबाइल टावर का निशाना बना करके चोरी करे वाले 7 चोरन का पुलिस गिरफ्तार करी से। एक बीरू है, आकाश है, विशाल है, किसान है, मुकेश है, लपकुश है। इन पर सब चोरी का आरोप लाग है, इसे पकड़ लिए गए। ईदगाह तिराहे के पास गिरफ्तार किए जाते हैं और इनके पास से देखा तो भैया तमाम चीजें बरामद की गई हैं। और यही नहीं 2 ठोरी बकदा मोटरसाइकिलों मिला है, कापर के तारों मिले हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया।
अब यूं देखो बे मनीष श्रोता जी तो कागज लेकर के सीधे बकदा अंबानी की फैक्ट्री के आगे खड़े हुई गए और बतावेला कि देखो भैया हम बकदा शिकायत करे रहन की बाराबंकी के बकदा देवा रोड के पास है और जगह जगह बकदा भूसा ट्रैक्टर टाली घुमा करती है जिसकी वजह से दुर्घटना होती है, सड़क किनारे खड़ी रहती है, आए दिन कुछ ना कुछ हुआ करती है। और अब देखो भैया एक का जवाब आरटीओ वाले दीन है, आरटीओ हो जांच करती है डीएम साहब के आदेश पर, जी के बाद देखा तो इनका जवाब दिया जाती है, लेकिन यह बकदा जवाब से संतुष्ट नहीं। तनिक सुनो भैया। कारण में जवाब इनका ये आया है कि सघन अभियान चलाया गया लेकिन मौके पर इनको कोई भी वाहन नहीं मिला। और फोन पर आपसे बातचीत की गई कि आगे अगर कुछ होता है हाँ तो हम कार्रवाई करेंगे। वर्तमान में ये देखने तक नहीं है, देखने भी नहीं आए ये, और हमने इनको बताया तो ऐसे ही समस्याओं का समाधान किया जाता है। दिन रात में हम देवा गए थे, हम भी थे, आपके साथ ही थे, तो हमने आपने वीडियो भी बनाया था, तो हमने इनको फॉरवर्ड किया। कल सीपी पैलेस में मैं एक शादी में गया था, वहाँ पे 8 ट्राला खड़े थे, तो अब हम इनको ले जाके जगह जगह दिखाएंगे कि यहाँ पे ट्राला खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। आज मुख्यमंत्री के यहाँ जब भी फ़ोन आया जो समाधान दिवस के बारे में पूछते हैं, तो हमने उनसे कह दिया कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब अधिकारी बेचारे करें तो क्या करें भैया, जो कर सकते हैं भैया उसका जवाब दे दिन लिख करके। बाकी तो भैया अंबानी चाचा जाने आओ का भैया, हम तो अंबानी चाचा से कहना चाहेंगे कि देखो मनीष मल्होत्रा जी आपकी फैक्ट्री के आगे डेली बकायदा कागज लेकर के खड़े हो जाती हैं, इनकी समस्या का समाधान करो आओ का। और ये मनीष मल्होत्रा बाराबंकी वाले लहंगा वाले ना, ये सीधे कागज फाड़ देते हैं आओ का। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब 8 साढ़े 8 बजे हमका लागत है बाराबंकी के हैदरगढ़ में इतना लंबा जाम लगा पड़ा है कि पूछो ना, तुम देख सकते हो कितनी गाड़ियां खड़ी रहा का। कल हम बकायदा हैदरगढ़ में तो रहन और इतनी लंबा जाम की पूछो ना भैया, हमारा तो बकायदा हालत है खराब हो गई। तो बकले में बहुत फेमस भैया कहा कहते हैं मिठाई की, लस्सी की और कहा कहते हैं खस्ता टिक्की की दुकान है। टिक्की तो बहुत लल्लन टाप रहा है, लेकिन भैया खस्ता अगर तुम खा लो तो तुम्हारा जी मत ला जीता और का भैया इतना खराब की पूछो ना भैया, हम तो खाए नहीं पाए। हम कल तरीका आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा है बाराबंकी के हैदरगढ़ में जब हो तुम जाओ तो फेमस नाम देखो, लेकिन खस्ता हाली ना खाओ, टिक्की खा लो खस्ता ना खाओ। बाकी देखा तो कितना लंबा जाम लगा पड़ा रहा है। बाकी तुम्हारा क्या राय कमेंट करो भैया, हमका फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो।